हाय गाइड्स, वेलकम टू AVR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल्स को। सो गाइड्स, आप यदि इस सारे नोट्स चाहते हैं तो यदि आप इनके सारे नोट्स चाहते हैं, इनको आप पेज पर नोट लिखना चाहते हैं तो आप हमारे BRT ट्यूटोरियल्स को गूगल पर विजिट कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे BR टेक्निकल ट्यूटोरियल तो आपको हमारे फर्स्ट नंबर पर आपको सभी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। पाइथन्स का, रूबी का, जावा का, धनंजय का, कॉटलैंस का, एवरी लैंग्वेज पे हमारी कंपनी या हमारी टीम्स इस ट्यूटोरियल को, सारे ट्यूटोरियल को बनाने के लिए तैयार कर रही है ताकि हम आपके अंदर बेटर से बेटर स्किल डेवलपमेंट कर सकें और उन छोटे से छोटे कैटेगरी के व्यक्ति तक अपने नॉलेज को पहुंचा सकें जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यह सीरीज स्मार्टफोन पर बना रहे हैं ताकि आप स्मार्टफोन पर जावा को सीख सकें। और आपके पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और PC हैं तो आप हमारे PC लेवल के हाई लेवल की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यह सीरीज़ हम बिगिनर के लिए बना रहे हैं जिनके पास डिवाइस नहीं है, पैसा कम है और फिर भी इन चीज़ों में वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तब के लिए हम लोग इस सीरीज़ को स्मार्टफोन पर बना रहे हैं। हम हर तरीके का सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेटर से बेटर अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकें। सो गाइस, चलिए हम आज के इस सेमिनार को स्टार्ट करते हैं। इस सेमिनार का हमारा मकसद है, इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो है वेरिएबल को समझना। जावा के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जावा होता क्या है। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, सबसे टॉप पर आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जावा होता क्या है, आप इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जावा वेरिएबल, क्या देखेंगे आप, देखेंगे जावा वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पर जावा वेरिएबल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जावा के अंदर कई डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल देखने हैं। अब वेरिएबल्स में हम लोग का बनाते क्या, तो वेरिएबल हम कह सकते हैं एक प्रकार का कंटेनर होता है, ठीक है। क्या होता है, जावा एक प्रकार का क्या होता है, जो जावा का जो वेरिएबल होता है या क्या होता है, एक प्रकार का कंटेनर होता है। किसके लिए होता है, इसके अंदर कोई ना कोई डाटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और आपने 1 किलो चीनी ले ली, या मैं कहूँ 10 किलो चीनी ले ली आपने। अब वो चीनी आपको अपने घर ले आना है तो क्या आप हाथों में लेके तो आ नहीं जाओगे, उसके लिए आपके लिए कोई किसी डब्बे की ज़रूरत है, किसी पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप रख करके उस चीनी को अपने घर तक ले आओगे, ठीक है। फिर उस चीनी को आप यूज करोगे चाय बनाने में, आपको जो भी चीज़ बनानी है या गुलाब जामुन बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसको आप यूज करेंगे। तो जो आप चीनी लेके आए हैं किसी पॉलीथन में, तो वो पॉलीथन क्या है, एक वेरिएबल, ठीक है। क्या है, वेरिएबल। उसमें आपने उस पॉलीथन में क्या स्टोर कर लिया, चीनी, ठीक है। आपने उस पॉलीथन में क्या स्टोर कर लिया, चीनी। तो ऐसे ही क्या होते हैं हमारे अंदर जो वैल्यू होती हैं, ठीक है, डाटा की जो वैल्यू होती हैं, जैसे शक्कर है तो वो क्या है, एक डाटा समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, एक डाटा है। अब जो चीनी है आपने ली, वो चीनी क्या है, एक डाटा है। अब उस चीनी को आपको रखना किस में, घर ले जाना है तो पॉलीथीन में रखेंगे, पॉलीथीन में रख के ही घर ले जाएंगे। आप ऐसे हाथ में तो 10 किलो शक्कर नहीं ले सकते ना हाथों हाथ, तो भैया उसको एक किसी पॉलीथीन में ले जाके रखना, ले जाना पड़ेगा। तो आप उसे एक पॉलीथीन रखते हैं, तो आपकी जो पॉलीथीन है वो क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। आपकी जो पॉलीथीन है वो क्या, एक वेरिएबल है। और जो आपकी चीनी क्या है, वो एक डाटा है। तो आपने उस चीनी को कहाँ डाल दिया, आपने पॉलीथीन नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया और हाथ में लेकर के कहाँ चले गए, आप घर चले गए। तो ऐसे ही हमारी जो डाटा की वैल्यू होती हैं वो हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उन्हें आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी किसी फंक्शन के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, उसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जावा क्या होता है, एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं ताकि हम उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करा सकें। अब देखिए, आप मार्केट, आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे एक ही चीज़ तो मिलती नहीं है। दुकान पर वही ऑयल भी मिलता है, तेल भी मिलता है। अब तेल भी तो आप कैसा है कि भैया नहीं ले आ सकते। तेल क्या है, एक प्रकार का लिक्विड आइटम है। अब उसे चीनी की तरह आप ऐसा तो नहीं कि भाई किसी भी हम कहें तो चीनी को आप कागज़ की पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, तेल को तो नहीं रख सकते ना भाई साहब, ऑयल को तो नहीं रख सकते हो ना आप। तो ऑयल के लिए हमें एक ऐसा बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बहुत सुरक्षित तरीके से अपने घर ले जा सकें। पॉलीथीन के लिए कम सुरक्षित चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए, अब जैसे गैस है, भैया मार्केट में गैस भी मिलती है, तो गैस को आप पॉलीथीन में भर के तो नहीं ले आ सकते हो ना। उसके लिए हमें अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलग बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम गैस भर के ले आएँ। तो भैया ऐसे ही क्या होता है कि हमारे कई प्रकार की डाटा की वैल्यू होती है। जैसे हमारे मार्केट में गैस मिल रही है, ऑयल मिल रहा है, और चीनी ले आ रहे हो तो चीनी को आप बैग में ले आ रहे हो, तेल को आप किसी बर्तन में ले आ रहे हो, और गैस है तो गैस के लिए आप कोई गैस सिलेंडर, आप सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं जिससे आप गैस आपकी लीक ना हो, तो ऐसी चीज़ों में ले आ रहे हो। तो ऐसे क्या होते हैं, डाटा की कई प्रकार की वैल्यू होती है, जैसे इंटीजर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, करेक्टर होते हैं।
तो ये सारे वैल्यू होते हैं, तो इनके लिए हम क्या कहते हैं, उसी टाइप का वेरिएबल उठाते हैं जिस टाइप की हमारी डाटा की वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ, यहाँ पर मैं गैप दे देता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मान चलिए आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, ठीक है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एग्जाम्पल समझो, पहले स्ट्रिंग से समझाता हूँ। आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में आपके किस टाइप के वैल्यू स्टोर होंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर आपके टेक्स्ट, ठीक है, आपका टेक्स्ट टाइप का जो डाटा होगा वो स्टोर कर सकते हो आप स्ट्रिंग में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हेलो या किसी का नाम, तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट में आ जाएंगी, ठीक है, आपकी जो भी टेक्स्ट है उसमें आपकी स्टोर हो जाएंगी। अब देखिए इसी प्रकार से आपका होता है इंट। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर, ठीक है, तो इसे शॉर्ट में इंट लिखते हैं। अब इंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो किस टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर टाइप की इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। मैं लिख ही देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर होती है, ठीक है, इंटीजर स्टोर होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्टोर होता है। अब इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें न्यूमेरिकल चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि 2 3 4 5 6 4 3 3, तो आपकी न्यूमेरिकल सारी वैल्यू आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में आप सारी की सारी पॉइंट वाइज वैल्यू रख सकते हैं, यानी डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं। डेसिमल वैल्यू यानी एग्जांपल से आपको समझाएं, यहाँ पर बताएं, तो डेसिमल वैल्यू का आपका पॉइंट वैल्यू जैसे कि आपने देखा होगा 1.2, 2 पॉइंट्स, 3.4, 4.5, तो इस टाइप से आपका क्या होता है, ये आपकी डेसिमल्स वैल्यू होती है, ठीक है, और डेसिमल वैल्यू होती हैं जो कि फ्लोट नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर करने सकते हैं। इसी प्रकार से आपके करेक्टर होते हैं। करेक्टर की बात करें तो आपका जैसे CHAR के नाम से हम करेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर आपके अंदर करेक्टर ही स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इस टाइप के आप करेक्टर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बात करें बूलियंस की, देखिए एक बूलियंस नाम का वेरिएबल भी होता है, मैं उसको भी डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। बूलियम, ठीक है, बात करें बूलियम वेरिएबल की, तो बूलियम्स के अंदर आपके क्या होते हैं, यस या नो पर आपकी ट्रू वैल्यू स्टोर होती है, यस या नो पर, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है, क्या होता है, ट्रू या फॉल्स इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो इन सारे वेरिएबल को हम जावा के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये सारा ताम झाम जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटाता हूँ, और हटाने के बाद चलिए आपको लेके चलता हूँ अपने प्रोग्राम पर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एडिशन 2 नंबर का एक एडिशन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट लिखा, और इंट लिखने के बाद मैंने लिखा ए, और ए इक्वल मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, 20 कर दिया। इस लाइन को मैंने सेमी कॉलम से क्लोज किया। इसके बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो मैंने इंट नाम से दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, और जिसमें लिखा बी इक्वल 20, और मैं इसमें 30 कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने 30 कर दिया और सेमी कॉलम से इस लाइन को क्लोज कर दिया। इसी प्रकार से मैं इंट नाम से एक वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूँ सी, और सी इक्वल मैं कर देता हूँ ए प्लस बी, और मैं इस लाइन को भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन की जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर इसको पास करा देता हूँ, और इसको मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप के इंटीजर टाइप के इस वेरिएबल में मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया ए, जिसके अंदर 20 यानी मैंने 20 इंटीजर वैल्यू डाल दी। इसी प्रकार से मैंने इंटीजर नाम का दूसरा वेरिएबल बनाया बी, जिसके अंदर 30 मैंने इंटीजर वैल्यू पास कर दी। इसके बाद मैंने इंट नाम का एक सी नाम के वेरिएबल बनाया, जिसमें ए के अंदर ए और प्लस बी वेरिएबल का हमने एडिशन करा दिया, और इसकी वैल्यू हमने सी के अंदर स्टोर करा दी, और सी को हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन के अंदर प्रिंट करा दिया। हमारा रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि 50 आने वाला है, 50 आने वाला है। चलिए एक बार हम इसे एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं कि हमारा सही यह प्रोग्राम सही तरीके से कंपाइल हो रहा है या नहीं। तो देखिए मैं जैसे ही इसे कंपाइल कर रहा हूँ और आपके सामने यहाँ पर 50 आ जाएंगे। देखिए आपके सामने 50 आ चुके हैं, आप देखेंगे हमारा आउटपुट में यहाँ पर 50 आ चुका है। इसके बाद यदि आप कोई स्ट्रिंग टाइप का इसी टाइप से वेरिएबल्स को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। देखिए आप लिखेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं अपना
अपना नाम डाल देता हूँ, इक्वल डबल इन्वर्टेड। देखिए स्ट्रिंग को जब भी स्टोर कराना है आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कराना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BRT और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैं सी की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। सी की जगह जहाँ मैंने सी को प्रिंट कर रहा था मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया और इसको क्लोज किया। देखिए फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, इस बार हमारा नाम जो कंपाइल होने वाला है वो होने वाला है BRT। देखिए हमारे आउटपुट के फॉर्मेट में हमें BRT मिल रहा है। इसी प्रकार से आप अदर वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप उन्हें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग जावा के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना ले आएंगे जिस पे हम जावा के वेरिएबल के सारे टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, कैसे जावा के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, हम अपकमिंग वीडियो में उस पर चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।